के बिना वार्ड सचिव का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई काम नहीं हो सकता। और यदि वार्ड सचिव जहां के नहीं है वहां पे वार्ड सदस्य कोई भी सरकारी योजना का काम नहीं कर सकते। कोई काम होने आता है तब आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। यानी कि स्कूल की बाउंड्रिंग, कब्रगाह, ठीक है, उस योजना का क्या कर लीजिए, इस योजना का आप हमको एस्टीमेट दे दीजिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पंचम वित्त आयोग, ठीक है। और पंचम वित्त आयोग से हमारा क्या अधिकार होता है, यानी कि एक वार्ड सदस्य का क्या इसमें अधिकार होता है। हमको बार बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें सर पंचम वित्त आयोग में वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव का क्या अधिकार होता है। तो यह बात जान लीजिए, वह कुछ जगह के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव अपनी अपनी यानी कि थोड़ी सी वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को ध्यान से समझ लीजिए। वार्ड सदस्य के बिना वार्ड सचिव का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि कोई काम नहीं हो सकता। और यदि वार्ड सचिव जहां के नहीं है वहां पे वार्ड सदस्य कोई भी सरकारी योजना का काम नहीं कर सकते। इसीलिए आप दोनों की समान यानी कि क्या अधिकार होनी चाहिए। कोई भी योजना का काम करे, आप सभी लोग यानी कि सम्मिल्लु बन करके दोनों लोग आपस में एकत्रित होकर के कोई भी काम करें। तो चलिए पंचम वित्त आयोग की बात करते हैं। तो पंचम वित्त आयोग में वार्ड सदस्य की भूमिका डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं है। वार्ड सदस्य की भूमिका कुछ नहीं है। अगर आपके वार्ड में कोई काम होने आता है तब आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। क्या है, पंचम वित्त आयोग सरकार के द्वारा पास किया गया एक योजना है, जिसमें कि मुखिया जी यानी कि स्कूल की बाउंड्रिंग, कब्रगाह, ठीक है, और उसके बाद जो है ना बहुत सारा उनके पास जितना योजना आता है, जैसे रोड यानी बनवाने का काम कर सकते हैं, जो कि और उस पे खड़ंजा लगाने का काम कर सकते हैं। और भी यानी कि शौचालय का योजना तो मनरेगा के अंदर चला जाता है। और भी बहुत सारे प्रकार के काम कर सकते हैं। कहीं पे जो है ना यानी कि जो है जैसे कि कहीं पे बाउंड्रिंग कोई चीज का करवाना है, जैसे ब्रह्म बाबा हो गया, चाहे कोई स्थान हो गया, यानी कि क्या चीज का धार्मिक स्थल हो गया, उसकी बाउंड्रिंग के लिए जो मुखिया जी जो काम करेंगे तो वह पंचम वित्त आयोग से वह करते रहते हैं, ठीक है। तो यह सब प्रकार की योजना में मुखिया जी डायरेक्ट अपने जाकर के यानी कि डायरेक्ट रूप से वो करते हैं, ठीक है। यह सब योजना में मुखिया जी डायरेक्ट रूप से वो अपना फर्ज निभाते हैं। और यदि कभी कभी मुखिया जी का मर्जी ना हुआ तो मुखिया जी कभी कभी जो वार्ड सदस्य उनके साथ रहते हैं तो उन वार्ड सदस्यों को यह काम दे देते हैं। उन वार्ड सदस्य को यह सब काम दे देते हैं कि जाइए आप अपने वार्ड का स्कूल का यानी कि चबूतरा बनवा लीजिए, स्कूल में चारों साइड से बाउंड्री करवा लीजिए, चाहे कब्रगाह बनवा लीजिए, चाहे जो है रोड का यानी बनवा लीजिए, चाहे कोई भी काम कराने के लिए अगर मुखिया जी आपको दे देते हैं, तो जब मुखिया जी के साथ में आप मिल करके रहते हैं तब। यदि मान लेते हैं मुखिया जी के साथ में नहीं है और मुखिया जी यह काम करवाने का खुद से फैसला ले लिए है और आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप मुखिया जी को कहिए, मुखिया जी जो काम आप इस यानी कि यहाँ करवाने आए हैं उस योजना का क्या कर लीजिए, इस योजना का आप हमको एस्टीमेट दे दीजिए। एस्टीमेट दे दीजिए कि आपको यह काम कराने के लिए कितना रुपए मिले हैं और कौन कौन से सामान को खरीदना है और किस प्रकार से खरीदना है। यदि आप एस्टीमेट मांग देते हैं तो उस वक्त में जान लीजिएगा मुखिया जी आपको उस योजना में बोलेंगे, यानी कि सबसे पहले तो सोचेंगे कि साइड से आकर के हम इससे बात कर ले, क्योंकि यदि साइड से आकर के आपसे नहीं बात करेंगे मुखिया जी और आपने एस्टीमेट मांग दिया है, वहां पर एस्टीमेट मुखिया जी को देना पड़ेगा। क्योंकि यदि मुखिया जी कोई कहीं पर जाकर के काम करवाते हैं, अगर उनसे उस काम करवाने का कोई भी अधिकार अगर उनसे मांगा जाता है कि यानी कि कोई भी कागज दिखाइए कि यह काम कराने का हक आपको किसने दिया, चाहे कहां से मिला है, तो वह उनको कागज दिखाना अनिवार्य रूप से फर्ज बनता है, ठीक है। और जब फर्ज बनता है तो उनको वह कागज दिखाना ही पड़ेगा। इस परिस्थिति में उनको कागज यानी कि इतना सब बड़ा भारी पड़ जाएगा। इसीलिए जब आप एस्टीमेट खोज दीजिएगा तो मुखिया जी किसी भी प्रकार से सोचेंगे कि भाई वार्ड सदस्य आप आ जाइए, आप हमारे साथ मिल जाइए। और फिर क्या करेंगे, आप वार्ड सदस्य हैं चाहे वार्ड सचिव है, कोई भी व्यक्ति यदि इस योजना का एस्टीमेट वहां पे खोज देते हैं और जनता दो चार को साथ में रख करके और उस योजना से संबंधित वहां पे जानकारी ले लेते हैं, तो क्या करेंगे मुखिया जी आपको अपने साथ ले लेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि चलिए ठीक है आप काम करवाइए। और उसके बाद केवल यह होना चाहिए निस्वार्थ पूर्वक से आप काम करें। सबसे पहला तो यह सोचे कि यदि हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर उस समय जो है ना मुखिया जी के साथ मिल करके आप काम करवाए, उसमें जो है ना यानी कि धन राशि की बात उनसे ना करे, उसी में अच्छा है। क्योंकि यह राशि के जगह पे क्या होता है, ज्यादातर जगहों पे यह एस्टीमेट खोजने की प्रक्रिया चल रहा है कि उनसे कमीशन लेने के चक्कर में। यह बात जान लीजिए, ऐसी परिस्थिति में आपका छवि थोड़ा सा डैमेज हो सकता है। यदि आप उस समय में उनसे राशि की मांग नहीं करके लोगों को अच्छा काम दिलवा दीजिएगा तो लोग आपको भी मानेंगे।
और यह पंचम वित्त आयोग में डायरेक्ट जो है ना मुखिया जी और ग्राम पंचायत के जो सचिव जो होते हैं वह सचिव जी के, पंचायत सचिव जी का हक होता है, यह दोनों मिलकर के यह काम करते हैं। और इसमें जो है ना निस्वार्थ भाव से काम कराने का अधिकार इन दोनों व्यक्तियों को होता है। और उसमें जो रक्षा दल होता है, यानी कि जो आपके पंचायत में निगरानी समिति का एक गठन हुआ होगा, निगरानी समिति का, तो निगरानी समिति को उस पर क्या करना है, यह योजना का काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देखभाल करना है। और वही काम इसका निगरानी समिति का रहता है। इसका काम आप भी कर सकते हैं, एक वार्ड सदस्य है तो। चलिए फिर इस योजना का बात आज हम कंप्लीट कर दिए। अगर अब भी कोई योजना आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे इस YouTube का कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हम सभी क्वेश्चन को आपका जवाब दे सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।